गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जितना लोग परेशान होते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, उसी अनुपात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे परेशान होते हैं कि उनका वजन बढ़ नहीं रहा है। जब भी हम वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ में हमेशा एक साइड इफेक्ट आने का डर रहता है कि वजन तो बढ़ेगा लेकिन कहीं पेट बड़ा तो नहीं हो जाएगा या तोन तो निकल नहीं आएगी। आज मैं बात करूंगा कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं और पेट ना बढ़े या तोन ना निकलने पाए। नो, ये बिल्कुल एग्नी है कि जब भी आप वेट गेन की कोई भी कोशिश करते हैं तो आपका बेली का फैट बढ़ता है या आपकी तोन निकलती है। लेकिन यह बात सही है कि वेट लॉस करना जितना मुश्किल है, वेट गेन करना उतना मुश्किल नहीं है। टोटल काम इतना है कि आपको अपनी कैलोरी की मात्रा कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी और कैलोरी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। नो, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनको एक एक करके देखिए। नो, आपको अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी और जितनी बॉडी आपके कैलोरी कंज्यूम करती है उसको कम करना पड़ेगा। तो अगर कैलोरी कम बर्न होंगी और कैलोरी का इंटेक ज्यादा होगा तो नेचुरली आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन आप अनावश्यक चीजें खाने के बजाय आपको उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं। एम्प्टी कैलोरी के बजाय न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। होल ग्रेन्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको फ्रूट्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको रूट वेजिटेबल यानी जमीन के नीचे जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे आलू है, शकरकंदी है, चुकंदर है, इनको बढ़ाना पड़ेगा। आपको नट्स को बढ़ाना पड़ेगा यानी जितने इस तरह के जो बादाम हैं, अखरोट है, इनको बढ़ाना पड़ेगा। इन लो फैट जो योगर्ट है या दही है उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें हैं, अगर आप खाने में बढ़ाएंगे इनसे आपको फर्क पड़ेगा। नो, जो भी आप खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन आपको उन चीजों को बढ़ाना पड़ेगा जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे ब्राउन राइस है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्विनोवा है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जैसे शकरकंदी है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, इनको बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब बढ़ाना है, इन चीजों को अलग करिए। जैसे आप पिज्जा खाते हैं और सोचते हैं वजन बढ़ेगा, अलग करिए। आप चॉकलेट्स खाते हैं सोचते हैं वजन बढ़ेगा, अलग करिए। आप इतनी मिठाइयां खाते हैं कि ज्यादा मीठा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये गलत है, इनको अलग करने की जरूरत है। नो, जब भी आप शुगरी फूड या शुगर के बेवरेजेस ज्यादा खाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर भागता है, फ्लक्चुएट करता है। जितना ये ऊपर भागेगा, फ्लक्चुएट करेगा, उसी अनुपात में आपका इंसुलिन भी ऊपर नीचे होगा और जितना इंसुलिन ऊपर नीचे होगा उतनी ही आपके पेट के ऊपर या बेली के ऊपर फैट आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपको जितने भी शुगर रिलेटेड फूड्स हैं उनको अलग करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो आप कुछ जो न शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितने भी ये शुगर से भरे हुए स्नैक्स हैं, मिठाइयां हैं, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। नो, मसल गेन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अगर आपको तौन बचाना है और वेट गेन करना है। उसके लिए 2 ही काम है। नंबर 1, आपको कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि मसल मास बढ़े और आपको अपना प्रोटीन का जो इंटेक है वो बढ़ाना पड़ेगा। नो, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जब मैं बात करता हूं तो आपको मसल मास बढ़ाने के लिए करना यही पड़ेगा कि आपको स्क्वाट्स करने पड़ेंगे, आपको डेड लिफ्ट करनी पड़ेगी, आपको बेंच प्रेसेस करने पड़ेंगे, ओवरहेड प्रेसेस भी किए जा सकते हैं जिससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, मसल मास बढ़े लेकिन फैट की मात्रा आपकी बॉडी में ना पड़े। आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोटीन चाहिए वो लीन प्रोटीन चाहिए। जो लीन मीट्स हैं उनमें लीन प्रोटीन है, जो फिश आप खाते हैं उसमें लीन प्रोटीन है, जो एग का आप व्हाइट लेते हैं उसमें लीन प्रोटीन है, जो डेयरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी लीन प्रोटीन होते हैं। लेग्यूम्स जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनको आप प्रायोरिटाइज करिए और उनको जरूर इस्तेमाल करिए। नाउ लुक एट द कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। आपको एरोबिक एक्सरसाइज है, जैसे आप ट्रेडमिल करते हैं, क्रॉस ट्रेनर करते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, आपको कितना करना चाहिए? एक्चुअली इसे आपको कम करने की जरूरत है। अगर आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो आप कैलोरी ज्यादा बर्न कर देते हैं। आप कैलोरी ज्यादा बर्न करेंगे तो आपको वेट गेन की जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगी। आपको फोकस करना चाहिए कि आपको मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी की एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको ज्यादा लंबे समय तक एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। नो, हमें
स्नैक्स खाने की आदत है, हमको शाम के समय शाम के समय समोसा चाहिए, कटलेट चाहिए, आलू बंडे चाहिए, ये सब स्नैक्स हम इस्तेमाल करते हैं। सवेरे के समय हम जलेबी खाते हैं, उसके साथ समोसे खाते हैं। इन आदतों को आपको बंद करने की जरूरत है। जहां तक स्नैक्स के ऑप्शन है, आपको नट्स खाने की जरूरत है। आप बादाम खाइए, आप अखरोट खाइए, है ना। ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको हेल्दी फैट्स देती हैं, सेटाइटी देती हैं, लेकिन अननेसेसरी वेट गेन करा के आपके तोंद को नहीं बढ़ाते हैं। आप दही बेस्ड स्मूदीज बना सकते हैं, योगर्ट यूज कर सकते हैं एट स्नैकिंग ऑप्शन। जो कैलोरीज हैं उनको अनावश्यक बढ़ाइए मत। अगर आप जो स्नैक के नाम पर आप समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, तो उससे आपका वजन बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन तोंद बढ़ेगी। नंबर 6, आपको फैट्स को बढ़ाने की जरूरत है, बट हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स कहां से मिलते हैं? ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, उससे आपको मिलेगा। जो सीड्स जितने हैं, चाहे वो पंपकिन सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, इनमें सब में आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं। जितने भी नट्स आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पिस्ते हो, चाहे वो अखरोट हो, चाहे बादाम हो, इन सब में आपको वास्तव में हेल्दी फैट्स मिलते हैं। लेकिन ये सब आइटम कैलोरी डेंस होते हैं, इसलिए इनकी अमाउंट को आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है। नो फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स की आदत डालिए। 3 जो लार्ज मील आप लेते हैं, ज्यादा मात्रा में नाश्ता, फिर ज्यादा मात्रा में लंच और फिर ज्यादा मात्रा में डिनर, इस आदत को अलग करके आपको 5 से 6 स्मॉल मील लेने की आदत डालने की जरूरत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी जो बॉडी है उसको लगातार न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे। आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, और ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपका वेट गेन भी होगा, और तोंद आपकी निकलेगी नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है। नाउ जो ईटिंग है उसको माइंडफुल होने की जरूरत है, इन द सेंस कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील तो करिए, लेकिन अपनी बॉडी की जो एक अंदर से आने वाली आवाजें हैं उनको पहचानिए। जब भूख लगी है तभी खाइए। जब आपको लगता है कि पेट में फुलनेस हुई तो वहां आपको रुकने की जरूरत है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, इन अननेसेसरी एक्सेसिव अनहेल्दी कैलोरीज अपने शरीर में नहीं भेजेंगे। नो स्लीप इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रोज 7 से 9 घंटे ठीक नींद नहीं लेते हैं तो जो मसल की जो रिकवरी की प्रोसेस है वो कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगी। इसका मतलब आपको एक्सरसाइज करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन एडिक्वेट अमाउंट स्लीप चाहिए ताकि आपकी मसल की जो रिकवरी की प्रोसेस है वो ठीक हो सके। तभी आपका वेट गेन होगा और जो बेली है वो अंदर की तरफ रहेगी, अदरवाइज बेली निकलना चालू हो जाएगी। नाउ स्टे हाइड्रेटेड। पानी की मात्रा को बढ़ा के रखिए। इसलिए बढ़ा के रखिए कि जब आप पानी की मात्रा ठीक लेते हैं तो आपके डाइजेशन को सपोर्ट मिलता है, आपकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो अप टू द मार्क होता है। तो इसलिए आपको वेट बढ़ाना है तो सब न्यूट्रिशन को ऊपर करिए, अपनी कैलोरीज को बढ़ाइए, अपनी एक्सरसाइज को स्ट्रीमलाइन करिए, इन पानी ठीक मात्रा में पीजिए ताकि डाइजेशन आपका ठीक रहे। नाउ जब आप वेट गेन के रास्ते में चले हुए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करिए। उसको मॉनिटर करने के लिए आपको अपना वजन नापने की जरूरत है। आपको एक्चुअली रेगुलरली अपने डायमेंशंस नापने की जरूरत है कि आपके पेट की, आपकी वेस्ट लाइन कैसी जा रही है। इससे आपको क्लियर होगा कि आपका वेट गेन कितना हो रहा है, इन कहीं आपको अनावश्यक बेली फैट गेन तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा है तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने एक्सरसाइज रूटीन को ध्यान देने की जरूरत है। और आपको लगता है कि आपकी पूरे के पूरे एफर्ट्स लाइन में नहीं है तो आपको अपने डाइटिशियन या पर्सनल ट्रेनर से बात करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट गेन करने की दिशा में काम करें। लेकिन जब भी आप वेट गेन के लिए कोशिश करते हैं तो इट इज क्वाइट लाइकली कि वजन तो बढ़े, साथ में तोंद भी बढ़ जाए। तो वजन कैसे बढ़े लेकिन तोंद ना निकलने पाए, या बेली फैट ना आने पाए, या पेट ना बढ़ने पाए, ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी वजन को तो गेन करना है लेकिन बेली फैट को रोकना है, इस कॉम्बिनेशन को कैसे अचीव किया जाए, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।